गरीब और गरीबी दुनिया भर के सरकारों के सबसे प्रिय शब्द हैं। गरीबों का नाम लिए बिना किसी भी देश में सरकार नहीं बनती। भारत भी इससे अछूता नहीं है। राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों को एक कोने में फेंक कर यहाँ का हर राजनीतिक दल और हर सरकार गरीबी के नाम पर एक साथ आ जाते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वे भी हर काम गरीबों के भलाई के लिए ही करते हैं। एक दौर था जब देश की प्रधानमंत्री की आलोचना करने के लिए कहा जाता था कि उन्होंने देश से गरीबी हटाने के लिए देश से गरीबों को ही हटा दिया। उसके बाद से यह नियम सा बन गया कि सरकार की आलोचना करते हुए विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है। जब तक सरकार पर यह आरोप न लगे, लगता ही नहीं कि सरकार काम भी कर रही है। सरकार भी अपने बचाव में तर्क ढूंढती है और बताती है कि उसने गरीबी कम करने के लिए क्या क्या किया। संसद के बजट सत्र में मौजूदा सरकार ने एक बार फिर से इसी चर्चा को छेड़ते हुए बताया कि पिछले 10 सालों में देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का आंकड़ा उसी सरकार का है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का वायदा करती है। जबकि जिन 10 सालों की बात वित्त मंत्री कर रही थी, उसमें पूरे समय उनकी ही पार्टी की सरकार रही, जिससे ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी के आंकड़ों में गिरावट आई है। गरीबी रेखा में गिरावट की ये दर 18% के आसपास है, जो पहले 29% की तुलना में अब 11% ही रह गई है। जबकि तमाम अर्थशास्त्री इस तरह के गणना के तरीके पर ही सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह आंकड़ों की हेराफेरी से ज्यादा कुछ नहीं है। जिन बहुआयामी मूल्यों के आधार पर सरकार गरीबी कम होने का दावा कर रही है, वो मूल्य रूप से सरकारी योजनाओं से ही जुड़े हुए हैं, और वह मूल्य है स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार। इंटरनेट का बढ़ते उपयोग पर ध्यान देने से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जबकि वास्तविकता शायद इसके उलट है, क्योंकि जिन मूल्यों को आधार बनाकर सरकार दावा कर रही है, उनसे गरीबों पर ही आर्थिक बोझ बढ़ा है। ऊपर से महंगाई के अनुपात आय में बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि 80 करोड़ लोग सरकारी राशन लेने के लिए लाइन लगाते हैं। किसान और मजदूर इस देश के सबसे निचले और गरीब तबके में आते हैं। बात अगर किसानों की करें तो पिछले 10 सालों में गेहूं की एमएसपी में महज 800 रुपए की वृद्धि हुई है। वहीं धान की एमएसपी में 823 रुपए की वृद्धि हुई है। सरकार की तरफ से 24 फसलों को ही एमएसपी में शामिल किया गया है, जबकि इसका बड़ा हिस्सा धान और गेहूं के हिस्से में जाता है। यह हाल तब है जबकि महज कुछ प्रतिशत बड़े किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। ये और आंकड़ा है जो इसकी वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से बयां करता है। 2013-14 में एक आम परिवार की मासिक आय 6,426 रुपए थी, जबकि 2018-19 में यह बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। उसके बाद से सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिए। इससे पता लगाना मुश्किल है कि आज वर्तमान में वास्तविक स्थिति क्या है। इस सबसे अलग एक और सच है जो हमारे सामने है, वो ये कि देश गरीबी और भूखमरी के वैश्विक सूचकांकों में लगातार पिछड़ता जा रहा है। साल 2023 में भारत 125 में से 111वें स्थान पर था। विश्व बैंक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को 2017 की क्रय शक्ति समानता के आधार पर परिभाषित किया है। इस आधार पर $2.15 प्रतिदिन से कम कमाने वाले को गरीब माना गया है। हिंदुस्तानी रुपए में इसका मूल्य होता है लगभग 160 रुपए के आसपास। हालांकि भारत सरकार ने 2014 के बाद से उपभोग और व्यय सर्वेक्षण नहीं कराया है। सोचिए, 2014 से, इसलिए भारत में औसत कमाई कितनी है इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। एक सच ये भी है कि देश के मात्र 21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर धन और दौलत है। तो दोस्तों, आपको सरकार के दावे कितने सच्चे लगते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि देश में गरीबी कम हुई है? क्या आपको अपने आसपास गरीब लोग नहीं दिखते हैं? क्या आपके खुद के घर का खर्च बिना सोचे विचारे पूरे हो जाते हैं? इन सब सरकारी बातों का सच क्या है? बताइए ग्रामवाणी पर अपनी राय रिकॉर्ड करके। अपनी बात बताने के लिए अपने फोन से दबाएं नंबर 3 का बटन या फिर मोबाइल वाणी में ऐड का बटन। भले ही आप इन दावों के पक्ष में हों या विपक्ष में, आम नागरिकों को अपने लिए बोलना स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है, क्योंकि मोबाइल वाणी विश्वास करती है कि बोलेंगे तो बदलेगा।
आप सुन रहे थे पक्ष विपक्ष। मैं हूं राजीव।